हेलो स्टूडेंट, श्रुति ट्यूटोरियल में आप सभी का स्वागत है। आज हम लोग पढ़ेंगे एनसीईआरटी क्लास 10 सब्जेक्ट साइंस है ना, अध्याय 5। ये आपको जेएसएससी, रेलवे और मैट्रिक क्लास 10, चेक बोर्ड, एमपी बोर्ड, यूपी बोर्ड, सभी बोर्ड के लिए ये बहुत ही ज़रूरी है, ठीक ना। ये मैट्रिक एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो देखिए अध्याय 5 है ना, इसमें क्या है अब ध्यान से देखिए, तत्वों का आवर्त वर्गीकरण। अब हम लोग देखेंगे तत्व क्या है और इसका वर्गीकरण यानी वर्ग के आधार पर किस तरह से हम लोग बांटते हैं वो देखेंगे, ठीक है। तो क्या है, हमारे आसपास के पदार्थ तत्व मिश्रण एवं यौगिक के रूप में उपस्थित रहते हैं। तत्व क्या है भाई, तो ऐसे पदार्थ जो एक ही प्रकार के अणुओं से मिलकर बने हैं तत्व कहलाते हैं, ठीक ना। उदाहरण के लिए क्या है बाबू, तो उदाहरण के लिए है सोडियम, सोना, मैग्नीशियम, ठीक है। फिर देखिए वर्गीकरण की आवश्यकता क्यों, हम लोग देखेंगे इसे वर्ग के आधार पर क्यों बांटा गया है, इस वजह से हम लोग जानेंगे। तो देखिए हम लोग देख सकते हैं क्यों आवश्यकता है। तो तत्व को सुव्यवस्थित ढंग से पढ़ने के लिए, मतलब व्यवस्थित ढंग से पढ़ने के लिए तथा उनके अध्ययन को आसान बनाने हेतु उनको वर्गीकृत किया गया है, ठीक ना। जैसे डाब्राइनर के त्रिक है, जब तत्वों को है उनके बढ़ते हुए परमाणु भार के अनुसार क्रमवार लगाया जाए तो 3 तत्वों के समूह प्राप्त होते हैं जिन्हें त्रिक कहा जाता है, ठीक है। त्रिक के मध्य तत्व का परमाणु भार अन्य 2 तत्वों के परमाणु भार का माध्य होता है, ठीक ना। देखिए उदाहरण के लिए देखिए उदाहरण में तत्व जो है मान लीजिए कैल्शियम Ca, इंट्रासियन Sr और बेरियम, यानी इसका परमाणु जो भार दिया है, परमाणु भार 40.1 है कैल्शियम का, है ना, और एट्रेशियम का 87.6 है और बेरियम का है बाबू 137.3 है। अब इसकी सीमाएं को हम लोग थोड़ा सा देखेंगे। सीमाएं हैं, उस समय तक ज्ञात तत्वों में केवल 3 त्रिक ही ज्ञात कर सकते थे, ठीक ना। तो है फिर देखिए, तो है लिथियम है, कैल्शियम है और क्लोरीन है, सोडियम है, पोटेशियम है, कैल्शियम, ये सब है सभी, ठीक है। फिर हम लोग नेक्स्ट में देखेंगे क्या है भाई, न्यूलैंड्स का अष्टक सिद्धांत। सिद्धांत किसको बोलते हैं, जैसे सिद्धांत होता है ना कि सामूहिक व्यक्ति में जब विचार बनता है, विचार बनने के बाद जो एक निर्णय बनता है सभी मिल करके, उसे सिद्धांत कहते हैं। तो न्यूलैंड्स ने तत्वों को बढ़ते परमाणु भार के क्रम में व्यवस्थित किया तो पाया कि प्रत्येक 8वें तत्व के गुण पहले तत्व के समान थे, ठीक ना। तो तत्वों का आवर्त वर्गीकरण, इसको थोड़ा देखेंगे हम लोग। फिर देखिए इसकी तुलना संगीत के अष्टक से की गई तथा इसलिए इसे अष्टक का सिद्धांत कहा गया है ना। इसे किसका सिद्धांत कहा गया बाबू, तो अष्टक का सिद्धांत कहा गया। उदाहरण लिथियम एवं सोडियम धातु के गुण समान है। सीमाएं इसकी जो है वो दिया हुआ है, यह नियम केवल कैल्शियम धातु हल्के तत्वों तक लागू होता है, ठीक ना। फिर है नए तत्वों के गुण इस सारणी से मेल नहीं खाते थे। सारणी में क्या है, सारणी में तत्वों को समंजित करने के लिए न केवल 2 तत्वों को एक साथ रख दिया बल्कि असमान तत्वों के गुणों में कोई समानता नहीं थी, एक स्थान में रख दिया है। बट बाबू लोग आप लोग ध्यान तो पढ़ो चल। फिर देखिए बहुत बढ़िया से इसको सजाया गया है, क्या है, सारे गामा पाधा नी, यानी कि हीलियम है, फिर है फास्फोरस है, कैल्शियम है, लिथियम है, सोडियम, पोटेशियम, कॉपर है ना, इस तरह से बेरिलियम है। उसी तरह से इसको सजाया गया है। सब एक साइड से आप लोग वीडियो को रोक करके और देख लीजिएगा, ठीक है। फिर नेक्स्ट में है मेंडेलीव की आवर्त सारणी, है ना, है तत्वों के भौतिक तथा रासायनिक गुण इनके परमाणु द्रव्यमान के आवर्त फलन है। मेंडेलीव की आवर्त सारणी तत्वों के रासायनिक गुणधर्मों पर आधारित है। इसमें 8 ऊर्ध्वाधर स्तंभ है जिन्हें समूह कहते हैं, ठीक ना। ऊर्ध्वाधर का जो स्तंभ है वो कितना है बाबू, तो 8 है, तथा 7 क्षैतिज पंक्तियां हैं जिन्हें आवर्त कहते हैं, ठीक ना। तो आवर्त किसे कहते हैं ने, इनमें 8 ऊर्ध्वाधर स्तंभ है। देखिए नेक्स्ट में फिर क्या है, मेंडेलीव, बैठो रे बाबू लोग, मेंडेलीव चलो बाबू बैठो, चलो पढ़ाई करो। मेंडेलीव की आवर्त सारणी की उपलब्धियां यानी अज्ञात तत्वों के लिए रिक्त स्थान छोड़े गए, जैसे अस्केडियम,
Fe गैलिशियम है ना, तथा जर्मेनियम। दूसरा में है समान गुणधर्म वाले तत्वों को एक साथ स्थान मिल गया। फिर है पिछली व्यवस्था को छेड़े बिना ही अक्रिय गैसों का पता लगाने पर इन्हें अलग समूह में रखा जा सकता था। ठीक है। फिर है सीमाएं, इसकी जो सीमाएं हैं, समस्थानिकों की स्थिति स्पष्ट नहीं की है। हाइड्रोजन का स्थान निश्चित न होना, कुछ तत्वों का परमाणु द्रव्यमानों के अनुसार अनुचित क्रम जो दिया गया है। ठीक है। फिर देखिए आधुनिक आवर्त सारणी क्या है कि तत्व के परमाणु द्रव्यमान की तुलना में उसका परमाणु संख्या अधिक आधारभूत गुणधर्म है। बनाइए आप लोग। आधुनिक आवर्त नियम के अनुसार तत्वों के गुणधर्म उसकी परमाणु संख्या का आवर्त फलन होते हैं। ठीक ना। हम लोग यहाँ देखेंगे कि देखिए धातु, यहाँ देख रहे हैं आपका धातु है, अधातु है, अधातु है। इसको सीरियल वाइज सजाया गया है। उतना तो पूरे नहीं, कुछ कुछ हम लोग देखते हैं। देखिए हाइड्रोजन, हाइड्रोजन का परमाणु संख्या कितना है? तो एक है। दो में लिथियम है, बेरिलियम है, सोडियम है, मैग्नीशियम है ना, पोटेशियम है, कैल्शियम है। इस तरह से टोटल 118 है। पर हम लोग 118 से अधिक भी अधिक है, परंतु 118 को हम लोग जानते हैं। और तत्व में इसमें से 18 से 20 तक हम लोग अभी फिलहाल काम निकालने के लिए करते हैं क्लास 10 के लिए, और ये भी इम्पोर्टेंट ही चलता है। फिर देखिए मेंडलीफ की आवर्त सारणी के दोष आधुनिक, यानी आवर्त सारणी के द्वारा दूर हो गए। देखिए मेंडलीफ की आवर्त सारणी के दोष आधुनिक, यानी कि आवर्त सारणी द्वारा दूर हो गए। पहला में है समस्थानिकों की स्थिति स्पष्ट की गई। परमाणु यानी समान परमाणु संख्या वाले तत्व एक स्थान पर समान समूह में रखा गया है। फिर देखिए कोबाल्ट जिसकी परमाणु संख्या कितना भी 27 है, वह निकल परमाणु संख्या 28 है से पहले जाएगा। यानी कि तीसरा में परमाणु संख्या सदैव पूर्ण संख्या होती है, अतः हाइड्रोजन व हीलियम के बीच में कोई तत्व नहीं आएगा। ठीक ना। तो परमाणु संख्या को जेड से निरूपित किया जाता है। किससे किया जाता है? जेड से। परमाणु संख्या अणु के केंद्र में पाए जाने वाले प्रोटीन की संख्या के बराबर होती है। ठीक है। आप लोग बनाइए जल्दी। कब सब आधुनिक आवृत्ति सारणी में 18 ऊर्ध्व स्तंभ है जिन्हें समूह कहा जाता है, तथा 7 क्षैतिज पंक्तियां हैं जो आवर्त कहा जाता है ना। ये पंक्तियां हैं जिन्हें आवर्त कहा जाता है। किसी भी आवर्त में पाए जाने वाले तत्वों में कोषों की संख्या समान होती है। ठीक है। उदाहरण में है लिथियम, बेरिलियम है, बोरन है, कार्बन है और नाइट्रोजन है। इन सभी तत्वों में कोषों की संख्या समान होती है। ठीक ना। एक समूह के सभी तत्वों में संयोजकी इलेक्ट्रॉनों की संख्या समान होती है। उदाहरण के लिए समूह 1 में जैसे हाइड्रोजन का 1 है, लिथियम का 2 और 1, नाइट्रोजन है और फिर पोटेशियम है। ठीक ना। सभी तत्वों में संयोगी इलेक्ट्रॉनों की संख्या एक समान है। समूह में नीचे जाने पर कोषों की संख्या बढ़ती जाती है। किसी विशेष आवर्त में पाए जाने वाले तत्वों की संख्या इस बात पर निर्भर करती है कि किस प्रकार इलेक्ट्रॉन विभिन्न कोषों पर भरे जाते हैं। ठीक है। हम लोग नेक्स्ट में देखेंगे। ये देखिए यानी कि विभिन्न कोषों में भरे जाने वाले इलेक्ट्रॉनों की संख्या के आधार पर आवर्त में तत्वों की संख्या बता सकते हैं। ठीक ना। आप लोग इसको नोट कीजिए। और आवर्त सारणी में प्रवृत्ति संयोजकता है। परमाणु के सबसे बाहरी कोष में उपस्थित इलेक्ट्रॉनों की संख्या संयोजकता है ना कहलाती है। समूह में ऊपर से नीचे जाने पर संयोजकता समान रहती है, परंतु आवर्त में बाएं से दाएं जाने पर पहले 1 से 4 तक बढ़ती है ना, जो घटकर 0 पर आ जाती है। तीसरा आवर्त में क्या है भाई? तो तीसरा आवर्त में है सोडियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, सिलिकॉन है ना। फिर है फास्फोरस, सल्फर, क्लोरीन और ये है आर्गन। ठीक ना। संयोजकता में 1 2 3 4 5 तरह से दिया हुआ है। परमाणु साइज में है, परमाणु साइज से परमाणु की त्रिज्या का पता चलता है। एक परमाणु के केंद्र में बाह्यतम कोष की दूरी ही परमाणु साइज है। ठीक है। फिर देखिए आगे है
यानी आवर्त में बाएं से दाएं पर जाने साइज यानी त्रिज्या घटती है, क्योंकि नाभिकीय आवेश में क्रमिक वृद्धि होती है। ठीक है, जो कि देखिए दिया हुआ है यहाँ। देखिए समूह में ऊपर से नीचे आने पर परमाणु त्रिज्या बढ़ती है, क्योंकि नए कोषों की संख्या बढ़ती है, जिससे नाभिक और बाह्यतम कोष बढ़ती है। ठीक है, जो कि समूह में है। देखिए लिथियम 152, सोडियम 146, पोटेशियम है 231, है ना, रिबन है 244 और CS है 270। धात्विक गुण में क्या है भाई, तो अधात्विक गुण में अधात्विक वैद्युत ऋणात्मक होती है, वे इलेक्ट्रॉनों को ग्रहण करती है। सब ध्यान में रखना, बहुत मेन पॉइंट है। अधात्विक आवर्त सारणी में दाएं और बाएं पाई जाती है। आवर्त में बाएं से दाएं जाने पर अधात्विक गुण बढ़ता है, क्योंकि प्रभावी नाभिकीय आवेश बढ़ने के कारण इलेक्ट्रॉनिक ग्रहण करने की प्रवृत्ति बढ़ती है। ठीक है, समूह में ऊपर से नीचे आने पर अधात्विक गुण कम हो जाता है, क्योंकि प्रभावी नाभिकीय आवेश कम हो जाता है, जिससे इलेक्ट्रॉनिक अपनाने की क्षमता कम हो जाती है। आवर्त सारणी के मध्य में अधातुएं पाई जाती है, इनके अन्य धातु तथा कुछ गुणों में दर्शाती है। ठीक ना, परमाणु साइज दिया हुआ है। ठीक है, इस तरह से देखिए परमाणु साइज में देखिए क्या है, गुण में कम होता है, प्रभावी नाभिकीय आवेश बढ़ जाता है, जिससे नाभिक एवं इलेक्ट्रॉनिक के बीच परस्पर आकर्षण बढ़ता है, फलस्वरूप इलेक्ट्रॉन और नाभिक के मध्य दूरी घटती है। ठीक है, ये हो गया। इस तरह से धात्विक गुण है, इस तरह से ये चैप्टर समाप्त हो जाता है। ठीक है।